हाँ, किसी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो पुरानी जमाने जो अपने देश के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कुम्हार हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, ये सारी चीजें। कुल मिला के मेनली मशीनरी और नॉन मशीनरी नहीं है, वर्ड है ट्रेडिशनल। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो चाहे मशीन से हो चाहे विदाउट मशीन से। मशीन नॉन मशीन कहीं थोड़ी पढ़ा अपन ने, अपन तो ये पढ़ा ना कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। चलिए बेटा, आ जाइए। अब जो नेक्स्ट स्कीम है जो हमको पढ़नी है, जो सेकेंड स्कीम है जो हमको पढ़नी है, उस स्कीम का नाम है बेटा एस्पायर। क्या नाम है बेटा? एस्पायर। ठीक है, अ स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाम से पढ़ रहा हूँ कि समझ में आ रहा है? अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर्स। नाम से ही सब कुछ समझ में आ जाता है कि एक स्कीम बनाई गई काई के लिए बेटा? रूरल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी रूरल एरिया में लाने के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। ये सारे काम के लिए एक स्कीम बनाई गई जिसका नाम रखा गया एस्पायर। अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ASPIRE, एस्पायर। हाँ, एक्सपायर नहीं बेटा, एस्पायर है ना। दोनों बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है एक्सपायर और एस्पायर होने में, है ना, है ना। है ना, खुशी को दुख में बदल दो तुम। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम क्या है बेटा? क्रिएट न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, कॉमन सेंस वाली बात। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया। ग्रास रूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए। फैसिलिटेट इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशन फॉर अनमेट सोशल नीड्स। वही स्टार्टअप्स क्या होते हैं? अनमेट सोशल नीड्स के लिए नए नए बिजनेस चालू करना, तो वही बात हो गई। प्रमोट इनोवेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSME सेक्टर। क्या बोला? प्रमोट इनोवेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSME सेक्टर। MSME सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए, है ना, ताकि और कॉम्पिटिटिवनेस आए, मतलब और भी लोग, बहुत सारे लोग जुड़े उसमें, नया कंपटीशन आए और वो लोग ग्रो करने की कोशिश करें। क्या असिस्टेंस मिलेगा इसमें? क्या असिस्टेंट मिलेगा? 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स। अब ये बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? इंक्यूबेटर क्या होता है बताओ? इंक्यूबेटर पता है क्या होता है? व्हाट इज एन इंक्यूबेटर? सुना है कभी इंक्यूबेटर वर्ड? इंक्यूबेटर जो वर्ड है वो मेडिकल लैंग्वेज में यूज होता है जब कोई प्री मेच्योर बेबी बॉर्न होता है। ठीक है, प्री मेच्योर बेबी समझते हो? समय से पहले अगर कोई बेबी बॉर्न हो जाता है तो वो अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उसको एक मशीन में रखा जाता है जिससे वो क्या हो जाए, टाइमली डेवलप हो जाए। और वो जब डेवलप हो जाता है तब उसको मशीन से बाहर निकाला जाता है। क्या बात समझ में? उसको, उस मशीन को हम बोलते हैं इनक्यूबेटर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? इनक्यूबेटर्स। पहले सुन लो, लिखने मत लगा करो पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे बिजनेस इनक्यूबेटर्स मतलब इंक्यूबेटर मशीन की बात हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पे बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनाए जा रहे हैं, मतलब कि ऐसे वो बनाए जा रहे हैं एरियाज जहां पे अनग्रोन बिजनेसेस है, जो नए बिजनेस है, प्री मेच्योर बिजनेसेस है, उनको उनको ग्रो करने के लिए असिस्टेंस दी जाएगी। अगर मेरा कोई बिजनेस है जो स्टार्टअप है जो ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो अगर मैं इस वाले में जाऊंगा, 80 ये बनाए जा रहे हैं जहां पे मुझे गाइडेंस मिलेगी कि आप अपने बिजनेस में ये कर लें, ऐसे 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 कर लें, तो मुझे एक तरीके से गाइडेंस दी जाएगी। इंक्यूबेटर बनाया गया है जहां पे प्री मेच्योर बिजनेस को मेच्योर होने में मदद मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, क्या 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स to be set up by NSIC, KVIC or COER board or any other institution agency of government और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट की ये सारी एजेंसीज है, ठीक है, जो क्या करने वाली है, गवर्नमेंट के कहने पे इंक्यूबेटर्स बनाने वाली है। ऑन इट्स ओन बाय एनी ऑफ द एजेंसी, स्कीम, प्रमोशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रो इंडस्ट्री, कहानी कहानी कहानी। ठीक है, और MoMSME, वन टाइम ग्रांट ऑफ 100% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी other than that of land infrastructure on amount up to 100 lakhs whichever less to be provided। मतलब कि अगर आप एक बिजनेस चालू करने वाले हो, लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी आपके बिजनेस में लगेगी, वो ये वाली स्कीम के तहत आपको क्या हो जाएगी, फाइनेंस हो जाएगी, फंड हो जाएगी आपको। क्या बात समझ में आ रही है? और एट द सेम टाइम ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, या तो फिर 1 करोड़ रुपए विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए, या तो फिर क्या करेंगे, 1 करोड़ से कम की अगर कोई मशीनरी लग रही है तो वो आपके बिजनेस में आपको सेटअप करने में मदद की जाएगी। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है?
क्या नहीं आया? देखो, प्री मेच्योर बिजनेस कौन से होते हैं? छोटे बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई मान के चलो एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने फ्लेक्स प्रिंटिंग का बिजनेस चालू किया, समझ रहे हो? अब फ्लेक्स प्रिंटिंग का मैंने जो बिजनेस चालू किया, तो मुझे फ्लेक्स प्रिंटिंग के बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने चालू कर दिया है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, पर मैं उसको एक लेवल तक लेके जा चुका हूँ, मैं उसको ग्रो नहीं करा पा रहा हूँ। तो सरकार ने बोला कि अब हमारे पास आइए, हमने एक स्कीम निकाली आपके लिए, मैं उस सरकार के पास जाके उस स्कीम में अपने आप को एनरोल कराऊंगा, तो वो मुझे गाइडेंस भी देंगे कि कैसे इस बिजनेस को बड़ा करना है, एट द सेम टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम वो मुझे क्या देंगे बेटा? फाइनेंस भी देंगे। और फाइनेंस क्या देंगे? आपके फिक्स्ड एसेट्स का, आपके फिक्स्ड एसेट्स का 100%, यानी कि आपको पूरे असेट्स वगैरह लगाने। प्रिंटिंग, अगर मैंने फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन खोली है तो उसमें वो मशीन लगेगी बड़ी सी जिसमें फ्लेक्स प्रिंट होते होंगे, है ना, 2-3 कंप्यूटर्स लगेंगे, जो भी चीजें लगेंगी वो पूरी प्लांट एंड मशीनरी फंड करने में को कौन करेगी? वो वाली स्कीम मदद करेगी। तो मैंने कहा अरे वाह, फिक्स एसेट मिल रहे हैं ना, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, एक काम करो सरकार, मुझे ना कम से कम 5,000 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए बिजनेस करने के लिए। 5,000 स्क्वायर फीट क्या चाहिए? जमीन। उसमें कम से कम मुझे ना 1 करोड़ का कंस्ट्रक्शन करवाना है, तब जाके मेरा बिजनेस चालू होगा। सरकार ने बोला बेटा अब्बा क्या है, मंदिर बनाने भिखारी पहले आ गए, ठीक है, आप पहले काम की चीजें करें, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं फाइनेंस करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग ऑब्वियस सी बात है, क्यों फाइनेंस करेंगे, वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो तो कैपिटल एप्रिसिएशन वाला एसेट है, बात समझ में आ रही है? लैंड एंड बिल्डिंग फाइनेंस नहीं करेंगे, नहीं तो लोग स्कीम का गलत उपयोग करने लगेंगे। हम क्या देंगे आपको? लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ के बाकी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी आपको लग रही है तो उसका 100% फाइनेंस करने में हम मदद करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लोन के फॉर्म में ही होगा, है ना, ये जो भी होगा उनकी स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेजरली पैसा कुछ ना कुछ करके आपको चुकाना ही पड़ेगा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? फटाफट बोल दो। लगा देता हूँ 2 मिनट। यहां तक समझ में आया कि आया? इन केस ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स टू बी सेटअप अंडर पीपीपी मोड, पीपी मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। हाँ, क्या बोल रहे? परचेजिंग, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये कहाँ पढ़ लिया तुमने? फाइनेंस का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी में है, ये प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप विथ एनएसआईसी, केवीआईसी और कोयर बोर्ड और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, एजेंसी और गवर्नमेंट। वन टाइम ग्रांट 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अदर देन लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ₹50 लाख विच एवर टू बी प्रोवाइडेड। अगर आपको इंक्यूबेशन सेंटर खोलना है, अगर इंक्यूबेशन सेंटर खोलना है तो 50 लाख या 50% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपको असिस्टेंस मिलने वाला है। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? फटाफट बोल दो। नहीं आया कि आया? ये मेरे को भी चेक करना पड़ेगा एक बार। हाँ, एक बार 2 मिनट, एक बार मैं चाहूंगा पहले पूरे पैराग्राफ को रीड कर लो सब लोग। ग्रास रूट्स मतलब कि जड़ से आपको उठाना, आपकी बेसिक्स से। हाँ बेटा, ग्रास रूट मतलब घास की जड़ होती है। चलो रीड कर लिया, अब क्या नहीं समझ में आया पूछो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द MOMSME, ये भी देखना पड़ेगा यार, ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्मली मतलब वही है। हाँ, NSIC क्या है? KVIC, कोयर बोर्ड। इसके फुल फॉर्म देखने हैं क्या? एक बार देख लो ना, गूगल में सर्च करो कोई NSIC।
केवीआईसी और कॉयर बोर्ड क्या होता है? अबे एमएसएमई तो पता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ, एमओ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ। कुल मिला के सरकारी स्कीम वो है, एजेंसीज। केवीआईसी क्या है? खादी। चलो, हो गया कि नहीं हुआ, फटाफट बताओ, आगे बढ़े। 2 सेकंड रुकना ना, मैं आया। एक काम करो, अगला रीड करो, मैं 2 सेकंड में आया। असिस्टेंट टुवर्ड्स, क्या लिखा है? असिस्टेंट टुवर्ड्स ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ द इंक्यूबेटर्स विल बी मेट आउट ऑफ एटीआई स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री एज फार एज पॉसिबल फॉर बोथ सेंटर्स। इसका मतलब एटीआई एक स्कीम है जो ट्रेनिंग देता है, क्या है, क्या क्या बेटा, जो ट्रेनिंग देता है, असिस्टेंट्स फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। समझे? एटीआई क्या है? एक स्कीम है जो ट्रेनिंग देता है, असिस्टेंट्स फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो असिस्टेंट्स फॉर ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ इंक्यूबेटर्स, जो इंक्यूबेटर्स बनेंगे उसमें जो लोग काम करेंगे, जो लोग गाइडेंस देंगे, सारी चीजें करेंगे, उनको ट्रेनिंग कौन, उनकी जो ट्रेनिंग के लिए जो फंड मिलेगा वो कहां से मिलेगा? एटीआई स्कीम से मिलेगा। चलेगा क्या? चलिए आगे अगली स्कीम पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या 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 बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, नाम से क्या समझ में आ रहा है बताओ? स्किल डेवलप करने के लिए कोई स्कीम बनाई गई है, क्लियर है क्या? बस रिलेटेड एंटर नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन क्या है? ESDP are being organized regularly to nurture the talent of youth by enlightening them on the various aspects of industrial activity requiring for set up MSME.
द ईडीपीस यानी कि जो प्रोग्राम्स है आर जनरली कंडक्टेड इन आईटीआईस, पॉलिटेक्निक्स एंड अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वेयर स्किल इज अवेलेबल टू मोटिवेट देम टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? जो पॉलिटेक्निक होते हैं, आईटीआईज होते हैं, यहाँ पे जाके क्या किया जाता है, लेक्चर्स या सेशंस लिए जाते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, कि आप जो सीख रहे हैं उससे आप क्या कर सकते हैं और कैसे अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? फटाफट बोलो। नहीं आया? फिर क्या है, 20% of the total targeted ESDPs are conducted exclusively for weaker sections of the society। जितने भी होंगे, अगर 100 हो रहे हैं तो उसमें से 20 कम से कम कहां पे होने चाहिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, SC ST, वुमेन और फिजिकली हैंडीकैप, इन लोग के लिए होनी चाहिए। विद अ स्टाइपेंड ऑफ ₹500 per month per candidate under the promotional package for micro small enterprise, no fees charged from the candidates under the programs। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें क्या बोला जाता है कि आप लोगों को ट्रेनिंग दो, 500 रुपए पर बच्चा, 500 पर बच्चे को स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब वो काम करने आएगा तो उसको पैसे दिए जाएंगे 500 पर बच्चा, उनसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी और उल्टा उनको सिखाया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ठीक है क्या? तुमको पता है ये सारी स्कीमें जो होती हैं ये पेपर में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर रियल वर्ल्ड में कुछ स्कीमें बहुत अच्छी हैं और कुछ स्कीमें एकदम फर्जीवाड़ा है। अब फर्जीवाड़ा कैसे मैं तुमको बताऊं, जैसे सरकार की स्कीम है, अब मेरे को नाम नहीं याद रहा स्कीम का, उस स्कीम में क्या होता है कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाएं कंप्यूटर, गरीब बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए स्कीम बनाई गई कि आप गरीब बच्चों को कंप्यूटर सिखाएं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कीम लॉन्च करेगी गवर्नमेंट, सिखाएगी किसको? कंप्यूटर सिखाएगी। अब गवर्नमेंट खुद तो सिखाएगी नहीं, अब गवर्नमेंट ने क्या खोले, ट्रेनिंग सेंटर्स खोले। ट्रेनिंग सेंटर्स कैसे खोले कि ठेका दिया। अब मान के चलो हाईटेक से एक इंस्टीट्यूट है जो ऑलरेडी पढ़ाता है तो कंप्यूटर ही सिखाता है, तो उसने मेरे को ठेका दिया। क्या ठेका दिया कि गरीब बच्चों को, 100 गरीब बच्चों को आपको क्या करना है, कंप्यूटर सिखाना है, और 100 बच्चों, गरीब बच्चों को जो आपको कंप्यूटर सिखाना है उसके लिए आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे, पर बच्चा 10,000 रुपए मिलेगा। 100 बच्चा इंटू 10,000, 1 करोड़ का सीधे सीधे टेंडर मिल गया। अब ये 1 करोड़ का सीधे सीधे टेंडर मिल गया। अब ये सरकार को, मेरे को मिल गया कि 100 बच्चे चाहिए, अब 100 गरीब बच्चे इकट्ठे करने हैं, इतनी मेहनत कौन करेगा? तो ये लोग क्या करते हैं, अब मान के चलो आगे किसी एक कॉलेज में चले जाएंगे, एक्स कॉलेज में, वहां बोलेंगे सारे बच्चों को कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है क्या, इस फलाना फलाना दिन में आपको एग्जाम देने आना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देंगे। अब जो कोर्स 3 महीने का था, 3 महीने तक पूरा खाली बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर एक फाइनल एग्जाम लेना होता है, एग्जाम का रिजल्ट देना होता है, और एग्जाम का रिजल्ट देके क्या कराना होता है, आपको सर्टिफिकेट बांटने होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि हाँ बच्चे पकड़ के ले आएंगे, तुमको ही बोला जाए चलो तुमको एक एग्जाम देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिलेगा, तुम सब जाके बैठ जाओगे। फिर जब वहां जाके बैठोगे तुमको क्वेश्चन पेपर देंगे और वहीं पे खुद खुद सारे 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, एबीसीडी 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 टिक करो टिक करो, सारे बच्चे पास। आखिर में क्या हुआ, सरकार की तरफ से क्या हो गया, 100 बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज मिल गया, 100 बच्चे कंप्यूटर सीख गए, क्या उसने, सरकार का खर्चा हो गया, और बीच में कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन ने खूब सारा मोटा पैसा कमा लिया। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये वाली स्कीम कौन नहीं लेना चाहेगा, सारे पढ़ाने वाले लेना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे सब लोग होड़ लग जाती कि हमको ये वाली स्कीम मिल जाए, हमको ये वाली स्कीम मिल जाए। तो फिर नेता बीच में क्या करता है, कमीशन खाता है कि मैं तेरे को दिलाऊंगा 20% मेरा। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे करके ये स्कीम पेपर में कैसी बनती है कि इतने लाख बच्चों को कंप्यूटर का रोजगार दिया गया, और जब उनसे पूछो तो कंप्यूटर का कुछ सी भी नहीं आता होगा, उनको चालू भी ना कर पाए हो। क्या बात समझ में आ रही? लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया, सरकार की स्कीम के तहत इन लोग को एजुकेशन मिल गया। बात समझ में आ रही? ऐसी होती है सरकारी स्कीमें, कई सारी, सारी नहीं कई सारी। कुछ में तो अच्छा भी होता है, एक आकांक्षा स्कीम है, उसमें क्या होता है कि आप बच्चों को जेई, नीट, आईआईटी, क्लैट इनकी तैयारी कराइए। इसमें सरकार बहुत बढ़िया, SC ST बच्चों को, अब SC ST बच्चों को इसकी तैयारी कराने के लिए फ्री ऑफ कोच, जैसे अब सब बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते ना जेई नीट की, क्लैट की, अब जब तक ये लोग कोचिंग नहीं करेंगे तो आज के समय में पॉसिबल भी नहीं है, पता है सरकार को भी। तो सरकार आजकल स्कूल की जगह कोचिंग को फंड करने लगी। हमारे एक फ्रेंड है, उनकी है कोचिंग में, क्या है सीधे सीधे उन्होंने स्कीम ले ली है, अब वहां पे 200 से 300 बच्चे पढ़ने आते हैं क्लैट एक बार में। अब वो 200 से 300 बच्चों की फीस कौन भरती है? सरकार। लेकिन अब वो 200-300 बच्चों का इतना खतरनाक सरकार सिस्टम रखती है कि रोज के रोज एक आदमी आता है सरकार की तरफ से जो क्लासरूम में बैठता है, कितने बच्चे आए कितने बच्चे नहीं आए, अटेंडेंस डेली की डेली आपको सरकार के ऐप में, जो सरकार का सॉफ्टवेयर, अटेंडेंस लेके फोटो खींच के अपलोड करनी होती है उसके बच्चे।
अब इतने लेवल पे अगर आप करोगे तो फिर उनको पढ़ाना पड़ता है कि वो सरमारी, और वो सर फिर वो स्कीम काम भी करती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी स्कीमें जो वर्क भी करती है, लेकिन बहुत सारी स्कीमें जो सिर्फ ऑन पेपर रह जाती है, दिखती है कि इतना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कुछ नहीं। आया कि नहीं आया सबने फटाफट बोलो यार, बोलो बच्चे। चलो 2 मिनट रुकना। अच्छा, अगला वो दो ना, दो एक दिन कोई बुक दे दो ना मेरे को 2 मिनट के लिए। ठीक है, नेचर ऑफ असिस्टेंस क्या है? अच्छा, ये अपन ने पढ़ लिया था SC ST। उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ है बताओ? हु कैन अप्लाई द प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड बाय MSMEs DI, DIs ऑफ मिनिस्ट्री। ये DIs कोई डिपार्टमेंट होगा, क्या होगा ये देखो एक बार। ये इनके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस होते हैं छोटे छोटे ना। द प्रोग्राम कंडक्टेड बाय MSMEs DIs ऑफ मिनिस्ट्री। ये कुछ डिपार्टमेंट्स होते होंगे छोटे छोटे, इसको अंडरलाइन करो, मैं देख के बताऊंगा। कोई इसका एक डिपार्टमेंट होता है, वो होता है। अगली स्कीम क्या है? स्कीम फॉर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, NSIC। द स्कीम ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इज अंडर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन। The government is single largest buyer of variety of goods with the view to increase the share of purchase from the small scale sector. The government store purchase program was launched in 1955-56. NSIC registers micro small enterprises under single point registration scheme for participation in the government purchases. सरकार क्या करती है? बहुत सारा सामान खरीदती है, जैसे कि फसल खरीदती है अपने स्टोरेज के लिए, बहुत सारा सरकार क्या करती है? सामान खरीदती है। अब जो छोटे बिजनेसमैन है वो सरकार को ये सामान बेच पाए, इसके लिए ये एक स्कीम बनाई गई, जहां पे क्या, कौन सा डिपार्टमेंट है ये? NSIC जो डिपार्टमेंट है वो आप सबका, जैसे तुम सब MSME हो, तुम सब क्या हो बेटा? MSME। तो तुम्हारे लिए एक रजिस्ट्रेशन पॉइंट है, तुम यहाँ पे आके अपने आप को क्या करा सकते हो? रजिस्टर करवा सकते हो। अब सरकार भी पहले खरीदती थी तो दलाल से किसी से भी खरीद लेती थी, अब सरकार ध्यान देती है कि वो स्पेसिफिकली कुछ अमाउंट कहां से खरीदे? MSME से खरीदे। और कौन MSME है और कौन MSME नहीं है कैसे पता चलेगा? जो लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको MSME के लिए दिया जाएगा, और MSME का अलग से रजिस्ट्रेशन भी होता है। नहीं आया कि आया? अरे आया कि नहीं आया? तो सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? ये एक रास्ता है जहां पे आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो अपना सामान सरकार को बेचने के लिए, सरकार के टेंडर उठाने के लिए। आई कि नहीं आई बात समझ में? अरे बोल बेटा, रीड कर लो फटाक से। हुआ क्या? बोलो। अब क्या है तुम्हारा? फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टार्टअप्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टार्टअप्स मतलब स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आपने अलग अलग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स निकाली है। ऐसे बहुत सारी हैं, यहाँ पे 3 स्कीम्स कवर करनी है। पहली कौन सी है? वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। कौन सी? वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। दूसरी क्या है? SIP EIT सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है क्या? और तीसरी है स्टैंड अप इंडिया। कौन सी बेटा? स्टैंड अप इंडिया। अब मैं पहले तुमको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है बता सकते? वेंचर कैपिटलिस्ट ना, ना, वो तो जॉइंट वेंचर होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? शार्क टैंक देखा था? वैसे ही होता है, वही होते हैं VCs। VCs कौन होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो किसी भी वेंचर में, किसी भी नए स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। एक वेब सीरीज आई थी बहुत अच्छी, वो कौन सी? TVF पिक्चर्स, यूट्यूब में देखिए क्या?
TVF पिक्चर्स, पिक्चर्स PITCHERS। हाँ, TVF पिक्चर्स देखना, बहुत बहुत शानदार वेब सीरीज है वो, है ना। कभी अगर खाली बैठे हो तो उसको देखना जरूर, ठीक है। तो उसमें बताया गया था, और यही जैसे शार्क टैंक है, उसमें क्या बताया गया था कि स्टार्टअप्स जो है, हम वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं कि तुम अपना आइडिया लेके आओ, ठीक है, तुम्हारा बिजनेस अगर एक लेवल तक ग्रो कर चुका है तो हम VCs बनेंगे, हम वेंचर कैपिटलिस्ट बनेंगे और आपके वेंचर में क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। क्लियर है क्या? अब वेंचर में पैसा कौन लगाएगा? एंटरप्रेन्योर्स। अब तुम्हारे बिजनेस में वेंचर, अब तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। आते थे ना वो लोग अपना बता के कि हमारा बिजनेस ये है, है ना, हमारे बिजनेस का ROI इतना है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट इतना है ना, हमारे बिजनेस में इतनी कैपिटल लगी, ये सब बताते हैं वो लोग। तुमको सिर्फ 10 मिनट की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, ऐसे कोई 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ नहीं लगा देता। क्या बात समझ में आ रही है? उसके पहले कम से कम 1 दिन 2 दिन का प्रोसेस होता होगा हर एक के ऊपर, और 2-2 घंटे की डिस्कशन कम से कम हर एक उसके साथ। क्योंकि पूरे, अरे भाई मैं चला जाऊं, है ना, कुछ भी बना के चला जाऊं, XYZ, झूठ झूठ बोल दूं, गलत गलत दिखा दूं, किसी और की कंपनी को अपना बना दूं, क्या बात समझ में आ रही है? तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन जमा करने पड़ते हैं, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करना पड़ता है, अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स जमा करने पड़ते हैं। वो फाइनेंशियल्स को गो थ्रू किया जाता है, जो तुम डेटा बता रहे हो सही है कि नहीं। ऐसे तो कोई बोल दे कि हाँ हमने 50 करोड़ की सेल कर ली है, 3 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है, आ जाओ हमको दे दो पैसा, ऐसा थोड़ी होता है। तो तुमको सिर्फ 5 मिनट का दिखाया जाता है, और पीछे आधे घंटे तक उसमें उन लोग पूरी, उन लोग तहकीकात करते हैं, उस इंसान से बात करते हैं। अब अगर मान के चलो कोई इंसान है, ये है, इसका वेंचर है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाना चाहती है, लेकिन इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते नहीं आती, इसका बिजनेस ठीक ठाक है, पर इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वो जो प्रोसेस है वो बहुत खतरनाक लगता है। तो यहाँ पे मदद करने के लिए वेंचर कैपिटल असिस्टेंस आती है, जहां पे आपको मदद की जाएगी फंडिंग उठाने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने जाने के लिए आपको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उसमें असिस्टेंस कौन देगा? ये वाली स्कीम देगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? बेटा चेक असली देते हैं, वो देने के पहले उन लोग बहुत देर बात करते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं बेटा ब्लैंक चेक क्यों देंगे बेटा, जितना पैसा होगा उतना लिख के देंगे ना बेटा, ठीक है क्या? ठीक है, जो KBC का जो चेक आता है वो नकली होता है। अच्छा वो नकली क्यों होता है? वो अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो भी नकली होता है। पहले टैक्स कटता है 30% सीधे सीधे। अगर कोई आदमी तुम्हारे सामने, अगर कोई आदमी तुम्हारे सामने, अच्छा 1/130% किया जाता है। तुम लोग अगले साल जब एग्जीक्यूटिव में आके टैक्स पढ़ोगे तो मैं सिखाऊंगा आपको। अगर कोई इंसान 12,50,000 जीत के गया है, कितना जीत के गया है? 12,50,000, तो डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, उसको मिलेंगे 9,61,000 रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी के जो 2.5-3 लाख रुपए वो क्या हो जाएंगे बेटा? टैक्स के रूप में कट जाएंगे। और ये करोड़पति वालों की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि तुमको दे दिया अब तुम टैक्स भरोगे, नहीं नहीं। KBC की जिम्मेदारी है कि वो TDS काट के फिर जमा करेगा। क्या बात समझ में आ रही? तो पहले वो लोग TDS काट लेते हैं और फिर जमा करते हैं टैक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, वो कुछ भी अमाउंट दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं, लेकिन नीचे देखना वो लिख के आता है, दिस इज जस्ट द ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। वो नकली करके दिखाते हैं कि तुरंत चला जाएगा, गया नहीं है खाते में, नहीं तो 12,50,000 डाल दे और नीचे लिख के आता है कि सब्जेक्ट टू टैक्सेस। कभी पढ़ना, नीचे लिख के आता है कि वो जो दे रहा है ये ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। भगवान से बनाना, कभी भी तुमको लकी ड्रॉ में मर्सिडीज निकालते हैं ना कि लकी ड्रॉ निकालो तो कार मिलेगी, दिखाते हैं, बताते हैं कि अलग अलग जगहों पे लकी ड्रॉ नहीं होते रहते हैं। भगवान से बनाना कभी ना निकले। अगर 1 करोड़ का की कार है फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी मर्सिडीज निकल गई, तो मर्सिडीज का 30% जितनी भी कार का 30 लाख रुपए तुमको पहले उस प्राइज मनी जीतने वाले को जमा करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें कार मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही? अगर तुम्हें कोई इनाम मिलता है, जैसे कैश तो ठीक है काट के दे दिया, 1 करोड़ जीते तुम, 30 लाख काट दिया मोटा मोटी, और 70 लाख तुमको दे दिया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोल भाई, 1 करोड़ का में 30 लाख काट दिए, 70 लाख दे दिया, ये तो पैसों वाली बात है। अब कोई चीज जीते, कार जीते 1 करोड़ की, तो आपका दरवाजा थोड़ी निकाल के रख लेंगे बाकी कार ले जाओ। क्या बात समझ में आ रही? अब टैक्स तो बनना ही है, तो तुमसे 30% लेंगे। कई बार ऐसा होता है किसी गरीब आदमी की कार लग तो गई, वो बोलेगा दादा 30% नहीं है हमारे पास। क्या बात समझ में आ रही है? हमको इनाम नहीं चाहिए, एक काम करो हमको कुछ पैसा दे दो इनाम का। तो वो थोड़ा बहुत कुछ कुछ दे दा के, या कोई और जैसे मान के मेरे को लगी मेरे पास पैसा नहीं है, मानसी के पास खूब पैसा है, तो मानसी के पास जाऊंगा, मानसी मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम करो तुम ले लो कार 30 लाख रुपए दे के, और बाकी पैसा मेरे को दे देना। क्या बात समझ में आ रही? तो अल्टीमेटली 30 लाख इसके, इसको तो 50 लाख में, 20 लाख मेरे को दे दिए, 30 लाख इसने अपने लगा दिए, 50 लाख में इसको 1 करोड़ की कार मिल गई। तो फायदा अमीरों का ही होता है। समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल बेटा। हम्म
नालायक है हम लोग। चलो 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 चलो, समझ में आया कि नहीं आया? देखो पहली स्कीम सुनो, द वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। दिस स्कीम इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस, venture capital assistance is financial support in the form of interest free loan provided by SFAC to qualifying projects to meet the shortfall in the capital requirement for implementation of the project। अच्छा सॉरी, ये ऑपोजिट स्कीम है। इस स्कीम में क्या होता है, फार्मर्स को फंडिंग मिलती है। किसको मिलती है? फार्मर। देखो दिस स्कीम इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वेलफेयर, ठीक है। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस इज फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय SFACs, यही वाले मतलब जो वो है, to qualifying projects to meet the shortfall in the capital requirement of the implementation of the projects। The benefit of VC scheme are as under: help in assisting agripreneurs to make investments in setting up agriculture businesses projects through financial participation, provides financial support for preparation of bankable depaid project reports। तो ये project reports में बोल रहा था, बनाने में मदद करता है through project development facility। नहीं आया कि आया? मोटा मोटी फिर से बताता हूँ। अब किसान है, अब किसान लोग चाहते हैं कि उनकी भी इंडस्ट्री बने, बिजनेसेस बने। क्या बात समझ में? अभी तो बेचारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उनका भी बिजनेस बने, तो एग्रीप्रेन्योर्स कहलाते हैं लोग। क्या कहलाते हैं? एग्रीप्रेन्योर्स। जो अलग अलग एंटरप्राइज है जो बिजनेस करती है वो एंटरप्रेन्योर्स, और ये कहलाते हैं एग्रीप्रेन्योर्स। एग्रीप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए कि आप भी किसी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में पैसा, अगर मान के चलो मैंने कोई बिजनेस खोला एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसको फंडिंग मिलने के लिए मैं कहां जाऊंगा? वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम के पास जाऊंगा। मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, अगर मुझे कहीं और से फंडिंग उठानी है तो वो जो मैं बता रहा था प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वो सब बनाने में भी मदद मिलेगी। दोनों चीजें होंगी इसमें। आया कि नहीं आया? देखो रीड करो फिर से। दिस स्कीम इज रन बाय कौन बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, फुल स्टॉप। Venture capital assistance is financial support in the form of interest-free loan provided by SFAC to qualifying projects to meet the shortfall in the capital requirement for implementation of the project। अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको फंडिंग की जरूरत है तो वहां पे इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? ठीक है। इसमें क्या क्या काम करता है ये? एग्रीप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाने में भी मदद करता है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स थ्रू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी। नहीं आया कि आया? हाँ। Who can apply? Farmers, producers groups, partnership of proprietary firms, self help groups। बेसिकली याद रखना ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उसको मार्क करके एग्रीकल्चर के लिए लिख देना। हाँ चलो सेकंड पढ़े। क्या हुआ? क्या बंद करना है? बंद कर दे, एक काम कर। अबे हाँ हाँ कुछ नहीं होगा, इतनी टेंशन नहीं ले।